गाइज वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आई विश आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट फ्यू नाइट्स यानी कि अगली कुछ रातें इंक्लूडिंग टुनाइट आपके पर्सन की क्या एनर्जी होने वाली है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस। देखो रात का समय ऐसा होता है ना जब हम उन्हीं के बारे में सोचते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो हमारे साथ हो ना हो इस वक्त, लेकिन हमारी सोच अपने आप हमें ले जाती है उनकी तरफ। तो वैसे ही आपके पर्सन भी तो सोचते होंगे ना आपके बारे में। तो वही हम देखने वाली है कि रात को नेक्स्ट फ्यू नाइट्स या अगली कुछ रातों में आपके पर्सन की आपको लेकर इमोशंस, फीलिंग्स क्या होने वाली है, और जिस डे आप ये रीडिंग देख रहे हो उस नाइट की भी ये एनर्जी होगी। तो चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन की रात को अगली कुछ रात क्या एनर्जी होगी, उनके फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस। गाइस अगर आपको कोई भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, चाहे फिर आपके रिश्ते को ठीक करने के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, प्रोटेक्शन के लिए हो, या करियर के लिए हो, मनी के लिए हो, एनीथिंग, आप मुझसे रीच आउट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर उससे पहले आप फीडबैक्स देखना चाहते हो लोगों के तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जाओ लोगों के फीडबैक्स देखो और फिर आप डिसाइड करो कि आपको लेना है या नहीं। ऑल्सो मैं रिचुअल्स भी करती हूँ, किसी को पता है या किसी को पता नहीं भी है। मैं 3 टाइप के रिचुअल्स फ़िलहाल कर रही हूँ। एक है आपके रिश्ते को सुधारने के लिए या रीयूनियन के लिए, मतलब सारे रिश्तों से रिलेटेड, जो भी आपका रोमांटिक रिश्ता है किसी और से उसके लिए, या कोई भी और रिश्ते आपके लाइफ में उसके लिए मैं रिचुअल करती हूँ, रिलेशनशिप रिचुअल। दूसरा है करियर रिचुअल, मनी रिचुअल, आपके फाइनेंसेस, आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ को आपकी लाइफ में लाने के लिए ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स आते हैं आपके लाइफ में। और तीसरा रिचुअल है सेल्फ हीलिंग रिचुअल, जो कि बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो या आपको ही लग रहा है कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, उस केस में आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसका भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ़िलहाल थोड़ी ओवर बुकिंग्स चल रही है रिचुअल की भी, तो मैं बहुत कम ले रही हूँ रिचुअल की बुकिंग्स, लेकिन आप रीच आउट करो, अगर होगा स्लॉट तो मैं दे दूँगी स्लॉट आपको। ऑल्सो मेरे पास पर्सनल रीडिंग भी मैं करती हूँ, तो उसका भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये बताना ज़रूरी था क्योंकि मेरे काम का हिस्सा है। चलो डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस कर दीजिए और बताइए नेक्स्ट फ्यू नाइट्स की एनर्जी आपके पार्टनर क्या फील करेंगे। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। We still have things to resolve and discuss. What more? I know my inability to make a decision hurts you. What more? I don't know if we will ever change. I wish you understood how I feel. I wasn't happy the way things were going on. और एक लास्ट मैसेज चाहिए मुझे। The way you love can never be matched. And bottom of the deck में है conversation. I want to call you and hear your voice. Okay, so हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे। भाई मुझे जो डेक चाहिए वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, कहाँ गया? ओके, सॉरी फॉर द डिले। चलिए देखते हैं, पहले कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ अच्छे से। गाइज आई नो मुझे ना बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि दी हमें टैरो रीडिंग सीखनी है या फिर हमें रिचुअल्स करना सीखना है। लेकिन बताऊँ मैं आपको एक चीज़, पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ना सिखाई नहीं जाती है, ये गिफ्ट के तौर पे मिलती है आपको डिवाइन से। और अगर आप सीख के आप करना भी चाह रहे हो ना,
उसमें वो मज़ा नहीं है। जब तक आप उसकी तरफ गाइड नहीं हो रहे हो, जब तक आपको वो अपने आप वो चीज़ें आपके अंदर नहीं आ रही है ना, तब तक मुझे लगता है कि इट इज़ वेस्ट ऑफ योर टाइम। एंड क्योंकि देखो टैरो रीडिंग करना ना एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, क्योंकि आप किसी की क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो वो आप पे पूरा ट्रस्ट करते हैं, राइट। उनकी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि आप बस कुछ किसी ने आपको कुछ सिखाया है कार्ड्स का मीनिंग और आप पढ़ के बता दो किसी, लाइक ऐसा नहीं होता है। इट इज़ अ गिफ्ट, जैसे मुझे मिला है डिवाइन की तरफ से। सो ये गिफ्ट के तौर पे ही आपको मिलेगा, तभी ही आप समझो कि आप इसके लिए बने हो। अगर आपको सीखना पड़ रहा है ना, इट इज़ नॉट विद इन यू, आपके अंदर ही नहीं है जब तक, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक जेन्युइन आप एक टैरो रीडर बन पाओगे अगर आप सीख के कर रहे हो तो। ऐसा मुझे लगता है, ये पर्सनली मेरा मानना है, क्योंकि टैरो रीडिंग इज़ ऑल अबाउट इंट्यूशन। ओके, ज़्यादातर यहाँ काम इंट्यूशन से होता है। मैं अपने इंट्यूशन को फॉलो करती हूँ। कार्ड्स तो एक मीडियम है, लेकिन ये एक जैसे होता है ना डिवाइन मीडियम टूल है ये, लेकिन ज़्यादा काम आपके इंट्यूशन का होता है। तो जब तक आपके अंदर आपको कोई कार्ड्स देख के ऐसे ना लगे ना कि ये तो मुझे पहले से ही पता है यार, ये तो मतलब आई नो दिस, तो ही आप समझो कि आप एक टैरो रीडर बन सकते हो। वरना मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। ये कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये कोई सिलेबस नहीं है जिसको आपको कंप्लीट करना चाहिए। इट इज़ अ गिफ्ट जो आपको अगर डिवाइन से मिलेगा तो ही आप इसको कीजिए, वरना सीख के मज़ा नहीं है। मैं फिर से बता रही हूँ आपको, ठीक है। लेकिन सीख तो जाओगे आप, लेकिन फिर वो एक रटाया हुआ एक रट के फ़ायदा नहीं है। टैरो रीडिंग रट के नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि सिखाओ, लेकिन मैं पहली चीज़ तो ये, और दूसरा चीज़ मेरे पास सच में टाइम नहीं है। मेरी लाइफ इतनी हेक्टिक है ऑलरेडी, और अगर मैं एक टैरो का कोर्स रखूँगी पूरा, तो मेरे पास उतना डेडिकेटेड टाइम तो होना चाहिए ना कि मैं आप लोगों को दूँ। क्योंकि मेरा काम ऐसा नहीं है कि 2-3 चीज़ें आपको सिखा दूँ और हो जाएगा। मेरा काम एकदम डीप में हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर मैं टैरो का कोर्स लूँगी तो मैं वो इतना इन डेप्थ लूँगी कि आपको लगेगा कि यार बस और कुछ जानने के लिए रहा नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, भगवान की कृपा रही, अगर डिवाइन चाहेगा कि मैं आपको सिखाऊं तो वो वक्त भी आएगा जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानती, लाइक सच में कुछ चीज़ें सिखाने के लिए नहीं होती है, कुछ चीज़ें डिवाइन की तरफ से ही आती है। सो या लेट्स सी डिवाइन की क्या इच्छा है। मिस्टेक्स क्यों है, क्योंकि देखो मेरा ही फ़ायदा है ना इसमें। अगर मैं आपको सिखाती हूँ तो मुझे तो पैसे मिलेंगे बहुत अच्छे खासे, लेकिन मैं पैसों के बारे में सोचना नहीं चाहती हूँ, स्पेशली इस मामले में, क्योंकि मुझे डिवाइन ने ये गिफ्ट दिया है ना। मैं नहीं चाहती कि किसी को मैं रटाऊँ ये चीज़ें, इट विल नॉट बी फेयर। मिस्टेक्स क्यों है यहाँ पे, मिस्टेक्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें या इसके बारे में और बताइए डिवाइन। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्परर। देखिए अगले कुछ नाइट्स ना, नेक्स्ट फ्यू नाइट्स, इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली ये फील होगा कि उन्होंने आज तक, मतलब जहाँ ये रिश्ता भी है ना, करंटली जो सिचुएशन है इस रिश्ते की, उसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। बहुत सी गलतियाँ करी है उन्होंने, बहुत कुछ जो सही किया जा सकता था इस पर्सन ने गलत किया है। उनके एक्शंस, उनका रवैया, उनका बिहेवियर, ईगो शो करना, दिमाग से सोचना, दिल की आवाज़ ना सुनना, चीज़ों को प्रैक्टिकली करने की कोशिश करना। देखो प्यार जो होता है ना वो दिल से निभाया जाता है, दिल से संभाला जाता है। प्यार दिमाग से नहीं निभाया जाता, दिमाग से बिजनेस किया जाता है। तो आपके पर्सन को यही रियलाइज़ होगा कि काश मुझे एक मौका मिलता कि मैंने जो गलतियाँ करी है मैं उसको सुधार पाऊँ। मे बी आप उन्हें चांस नहीं देना चाह रहे हो, या मे बी उनको लग रहा है कि आप उनको चांस नहीं दोगे। ओके, और तो इनको एक चीज़ तो पक्का रियलाइज़ होने वाली है कि गलती तो मुझसे हुई है, गलती नहीं गलतियाँ हुई है, और ज़्यादातर गलतियाँ मेरे ईगो की वजह से हुई है। हो सकता है ये पर्सन एक ऐसा माइंडसेट है इनका जहाँ पे ये बहुत ही ईगो में रहते हैं, अपने टशन में रहते हैं, स्टबर्न एटीट्यूड लेकर चलते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें उनको समझ आने वाली है कि यार गलती तो मुझसे हुई है और गलतियाँ तो मुझसे हुए हैं, बट काश एक मौका मिल जाता उसको सुधारने का। ओके, अनफिनिश्ड बिजनेसेस, इसके बारे में और बताइए डिवाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये होगा नहीं होगा ये दूसरी बात है, लेकिन ये पर्सन ऐसा महसूस करेंगे कि अभी भी ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करना, डिस्कस करना,
उन मतलब बहुत सी मैटर को सॉल्व करना बाकी है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट योर पर्सन इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट एंड रियलाइज़ कि नहीं यार, रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, यू नो, अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे काम करना है या बात करना है, डिस्कस करना है। बट वो वेट कर रहे हैं कि आप कब रेडी होंगे। ओके, क्योंकि ज़्यादातर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप रेडी ही नहीं हो उनकी बात सुनने के लिए या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए या इस रिश्ते को एक मौका देने के लिए। आप तो ऐसा समझ रहे हो कि चीज़ें ख़त्म हो गई है, लेकिन उनके नज़र से अगर वो देखें तो वो चीज़ें अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं। ठीक है, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर यू टू बी रेडी। ओके, अब मुझे नहीं पता कि ये इम्प्रेशन उन पे कैसे पड़ा कि आप रेडी नहीं हो, लेकिन दे आर फीलिंग दैट कि आप रेडी नहीं हो, आप तैयार ही नहीं हो, आप सुनने को तैयार ही नहीं हो। ठीक है, इनडिसाइसिव को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ कप्स। यस, देखिए जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हो और जब आप किसी उस पर्सन से नाराज़ हो जाते हो या वो कुछ गलती कर देते हैं, तो आपकी क्या इच्छा होती है कि वो आपको अच्छे से आकर समझाए, वो मनाए आपको, आप में एफर्ट्स डाले, राइट। लेकिन आपके पर्सन, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना गलतियाँ भी करते हैं और डिसीजन सही से नहीं ले पाते हैं। जब सही डिसीजन लेना होता है तब नहीं सही डिसीजन ले पाते और वेट करते हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ करोगे, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालोगे, आप कुछ अपने तरफ से करोगे, माफ़ी मांगोगे या मे बी पहल करोगे। वाई मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर आपकी तरफ से नहीं भी आ रहा है तो दे शुड हैव ट्राइड, दे शुड ट्राई टू टॉक टू यू, दे शुड ट्राई टू आपको मनाने की तो कोशिश करनी चाहिए इस पर्सन को। लेकिन वो नहीं करते, वो सिर्फ वेट करते रहते हैं कि ओके सामने वाला समझ जाए, सामने वाला मान जाए, सामने वाला आ जाए, सामने वाला मेरे पास मुझसे बात कर ले। ठीक है, ये नहीं कि सामने से जाकर वो खुद बात कर ले आपसे, हालांकि उनको पता होता है कि गलतियाँ मेरी हैं, डिसीजंस सही टाइम पे मैंने नहीं लिए। ठीक है, लेकिन हाँ चलो ये रियलाइज़ तो करेंगे कि मैंने सही टाइम पे उसको मनाया नहीं, मैंने सही टाइम पे उसको एक्सप्लेनेशंस नहीं दिए। ठीक है, हैबिट्स देखो, रिश्ते में ना मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला अगर तुम्हें गलत समझ रहा है ना तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम उसको अच्छे से समझाओ, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दो और उसको समझाओ, उसकी गलतफहमियाँ दूर करो या उसकी इनसिक्योरिटी दूर करो, ना कि आप ये बोल दो उसको कि तुम्हें जो समझना है वो समझो। ये गलत है। तो आप कैसे लाइफ बिताओगे अगर आप सामने वाले को समझा ही नहीं रहे हो, उसको अपना मान रहे हो तो उसको समझाओ, राइट। हैबिट्स क्यों है यहाँ पे? ओके, यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है और बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखिए, या तो ये आपकी आदत है कि आप गुस्से में आकर कुछ बोल देते हो और चले जाते हो दूर, यू नो, कट लेते हो, या फिर ये उनकी आदत है, या फिर आप दोनों ही बहुत कड़वा बोलते हो एक दूसरे से या बहुत लड़ झगड़ते हो और भागना शुरू कर देते हो एक दूसरे से दूर। तो ये पर्सन को रियलाइज़ होगा कि यार क्या हम कभी बदलेंगे, क्या हम कभी एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे से प्यार से बात करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को प्यार देंगे, एक दूसरे से भागने के बजाय क्या हम एक दूसरे के करीब आना चाहेंगे। तो उनको ये भी पता है कि यू नो प्यार है, लेकिन उनको ये भी पता है कि आप दोनों की कुछ ऐसी हैबिट्स है जो आप दोनों को ही नहीं पसंद है। और देखो, रिश्ता ज़रूरी नहीं है कि दो लोग जो प्यार में हैं वो परफेक्ट ही हो। ओके, सिर्फ उन फ्लॉज़ को आपको अपनी अच्छाइयों से कवर करना आना चाहिए। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। मतलब हम दोनों का नेचर बहुत अलग है। वो बहुत शांत है, मैं बहुत हमारे मराठी में बोलते हैं अग्गा हूँ, मैं बहुत अग्गा हूँ, मैं बहुत नॉटी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चुलबुली हूँ। मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत शांत है, तो मुझे समझाते हैं। अभी 5 साल हो गए हमारे शादी को और उससे पहले हमारा रिश्ता था 3 साल का। तो ही नोज़ मी, और उनको फिर भी मैं पसंद हूँ, फिर भी उन्होंने मुझसे शादी करी। मैं तो उनको अभी भी बोलती हूँ कि कैसे तुमने मुझसे शादी कर ली यार, मैं इतनी ज़्यादा नॉटी हूँ, इतनी परेशान करती हूँ तुमको, क्यों तुमने मुझसे शादी की। लेकिन ही लव्स दैट अबाउट मी, और उनको मुझे समझाना पसंद है, उनको मुझे संभालना पसंद है। एंड वैसे रिश्ते बनते हैं कि आप सामने वाले को समझो, वो आपको समझेगा। तो आपके पर्सन को ना नेक्स्ट फ्यू नाइट्स को ऐसा ये थॉट उनके मन में आएगा कि यार कुछ आदतें उसके अंदर ऐसी है ना कि जो बर्दाश्त से बाहर है, और कुछ आदतें मुझ में हैं जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो कैसे होगा? तो ये बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हैं। डिसएग्रीमेंट्स के बारे में और बताइए डिवाइन। द हाई प्रीस्टेस और बॉटम ऑफ द डेक में है स्ट्रेंथ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगने वाला है या ऐसा फील होने वाला है कि
उसकी बहुत सारी बातें ना मैंने समझी नहीं, या उसकी बहुत सारी बातें मैंने मानी नहीं, या फिर उसने बहुत सारी बातें मेरी नहीं समझी, या मैं कह नहीं पाया, या मैं बता नहीं पाया। तो नेक्स्ट फ्यू नाइट्स दिस पर्सन इज़ गोइंग टू फील कि काश सामने वाला मुझे समझ जाता। देखिए, लेकिन ऐसे ही कोई समझता नहीं है आपको। शुरुआत में आपको एटलीस्ट ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, तब जाके सामने वाले को बाद में पता चल जाता है आपके बिना बताए ही कि आप क्या फ़ील कर रहे हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे हस्बैंड को शादी से पहले नहीं समझता था कि मुझे क्या लग रहा है, क्या फ़ील हो रहा है, लेकिन शादी के बाद जब हम एक छत के नीचे रहने लगे तब हमें समझ में आने लगा कि उसको क्या एक्सपेक्टेड है मुझसे, या वो कब नाराज़ होता है, कब परेशान होता है, वो कब चिड़चिड़ करता है, तो मैं उसको समझा लेती हूँ, वो मुझे समझ। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है विद टाइम। लेकिन आपके पर्सन ना थोड़ा सा कुछ हो जाए, उनको ऐसा लगता है कि तू मुझे समझ ही नहीं रही, मैं नहीं बता रहा हूँ तो तू मुझे ऐसा नहीं होता। ये पिक्चर नहीं चल रही है, ये वेब सीरीज़ नहीं चल रही है। ओके, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनको समझ नहीं रहे हो, आप उनका स्ट्रेंथ नहीं बन रहे हो, आप उनकी वीकनेस बन रहे हो। ठीक है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ऊपर से आप उनको बढ़ा रहे हो। ओके, अनसेटिस्फाइड को प्लीज़ और बताइए इस बारे में। 9 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि रिश्ते में सिर्फ अच्छा ही होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। रिश्ता है तो कभी कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, कभी बहुत बुरा होगा, कभी बहुत अच्छा होगा। अप्स एंड डाउन्स रिश्ते में चलते रहते हैं। रिश्ते को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, रिश्ते से भागना ज़रूरी, रिश्ते से भागना अवॉइड करना है हमें, तो यही आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने मे बी आपको तब छोड़ा जब चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी आप दोनों के बीच में, जब वो या तो वो खुश नहीं थे जैसा सब कुछ चल रहा था, सेटिस्फाइड नहीं थे, खुश नहीं थे, तो उनको लगा कि यार ये तो मुझे नहीं चाहिए था, मैंने ये तो नहीं सोचा था रिश्ते में ऐसा होगा, और उन्होंने तब कट लिए रिश्ते से। तो अब नेक्स्ट फ्यू नाइट्स ये पर्सन, मुझे लगता है कि इसको सोच पाएंगे, इसको नोटिस करेंगे कि हाँ यार, रिश्ता हमेशा ही अप्स एंड अप्स नहीं होता, डाउन्स भी आते हैं रिश्ते में। कभी कभी सामने वाला वैसा बिहेव करता है जैसे हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन दैट इज़ व्हाट लव इज़ ना। आप अगर बुरे वक्त में सामने वाले का हाथ छोड़ दोगे तो वो प्यार कहाँ हुआ, फिर तो वो आप सेल्फिश थे। ठीक है, इररिप्लेसेबल के बारे में और बताइए डिवाइन। 10 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, एक चीज़ तो मैं क्लियरली यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को पता है, और पता है मतलब एकदम इस पर्सन के अंदर अंदर खून में ये चीज़ जा चुकी है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप जैसा प्यार कर सकते हो, आपके जैसा कोई नहीं है। जैसा जो कुछ आपने इस पर्सन के लिए किया है, या जो प्यार आपने इनको दिया है ना, वो उन्हें कोई नहीं दे सकता। अनमैच्ड है वो, आपने एक लेवल सेट कर दी और वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। वही चीज़ इस पर्सन को बर्डन करेगी बहुत ज़्यादा, इनको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कराएगी, और बहुत लो फील होगा इस पर्सन को कि यार वो वैसा कोई नहीं मिल रहा मुझे फिर से। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में कॉन्वर्जेशन जो आया है उसके बारे में और बताइए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। देखिए, ये पर्सन आपको अगले कुछ नेक्स्ट फ्यू नाइट्स में आपको इस पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज आने वाला है। बिना सोचे समझे ही आपको कॉल मैसेज करेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली आउट ऑफ नोवेयर, अनएक्सपेक्टेड कॉल्स मैसेज आ सकते हैं इस पर्सन के, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि यार मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुननी थी, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी थी, आई वॉज मिसिंग यू, आई वॉज मिसिंग द टॉक्स, एंड ये चीज़ आपको बहुत खुशी देगी, और आपको एक होप देगी कि हाँ यार कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए मेरे कुछ हैंड रिटन कार्ड्स है, उससे भी देखते हैं कि नेक्स्ट फ्यू नाइट्स इनकी क्या फीलिंग या इमोशन होने वाली है। माई बैड बिहेवियर इज़ बर्डनिंग मी। और बताइए डिवाइन। आई नो हाउ टू वू यू। Observing you from afar, changing for the better, hiding my emotions on purpose। डिवाइन हमें प्लीज़ और मैसेजेस दीजिए। क्लियर, थिंकिंग अबाउट यू मोर देन यू नो, वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम, और चाहिए मुझे वी विल श्योरली एंड अप टुगेदर,
और एक लास्ट मैसेज, नो वन नोज मी मोर देन यू डू। ओके, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं, कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। माई बैड बिहेवियर इज़ बर्डनिंग मी, इसके बारे में और बताइए। नेक्स्ट फ्यू नाइट्स ये ऐसा क्यों बोलेंगे या ऐसा क्यों फील करेंगे। दी एम्प्रेस और 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, इनकी नज़रों में आप इनके लिए एक लाइफ पार्टनर मटेरियल हो, मतलब ये आपसे लिटरली शादी करना चाहते हैं। दैट इज़ हाउ मच दिस पर्सन इज़ श्योर अबाउट यू। इस लेवल तक इस पर्सन ने आपके बारे में सोच रखा है कि आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर ये किसी से शादी करना चाहते हैं तो वो आप हो। फिर भी ये पर्सन मैनी अ टाइम्स ऐसा कुछ बिहेव कर देते हैं ना जो आप क्यों सहोगे। यू आर एन एम्प्रेस, आप क्यों सहोगे। दिस इज़ नॉट अबाउट मेल और फीमेल है, एम्प्रेस मतलब मेल और फीमेल नहीं, एक एनर्जी है। तो आपके पास सब कुछ है, आप चाहे तो आपके कदमों में 10 और लोग गिर जाए, तो आपको ज़रूरत नहीं है इस पर्सन की। इट इज़ बिकॉज यू लव दिस पर्सन, इसीलिए यू पुट अप विद देयर BS। मतलब आप उनकी हर बात सहते हो क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, वरना आपको कोई भी मिल जाएगा, उनसे लाख गुना बेटर मिल जाएगा। तो ये पर्सन नेक्स्ट फ्यू नाइट्स भी ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि मेरा बुरा बर्ताव, मेरा बैड बिहेवियर ही था जो अभी मुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि उनको लिटरली आप मैरिज मटेरियल लगते हो। ठीक है, आई नो हाउ टू वू यू। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनको बोला कि मैं शादी कर रही हूँ कहीं पे, या मेरी शादी हो रही है कहीं और, मे बी डराने के लिए बोल रहे हो आप इस पर्सन को, या फिर इस पर्सन को डर लगेगा कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ जाओगे, कहीं आप किसी और से शादी तो नहीं कर लोगे, और वो डर इनके अंदर इनको उनकी गलतियों से मिलवाएगा। ठीक है, आई नो हाउ टू वू यू, ये क्यों कह रहे हैं। देखिए, इनको अगर आपके साथ चीज़ें सही करनी है ना, तो इनको पता है आपको कैसे पटाना है, आपका सॉफ्ट स्पॉट कहाँ पे है। ये बस सही टाइम का और सही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, ताकि सही टाइम पे ये निशाना लगा सके और चीज़ें सही कर सके। ठीक है, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है आपको कैसे पटाना है, आपके साथ कैसे चीज़ों को सही करना है, कैसे आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करना है। ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम अफार, ऐसा क्यों कह रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, तो भले ही आपसे दूर चले गए हैं या आप इनसे दूर चले गए हो, लेकिन ये आपको दूर से देख के भी खुश हो जाते हैं। ये आपको ऑब्जर्व करते हैं, ये आपको स्टॉक करते हैं, इनकी नज़र आप पे होती है, आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, इनको सब पता है। ठीक है, तो ये आपको देख रहे हैं दूर से, भले ही आपके साथ बात ना कर रहे हो। चेंजिंग फॉर द बेटर, इसके बारे में और बताइए। 7 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने अंदर डेफिनेटली कुछ चेंजेस ला रहे हैं जो आप दोनों की अच्छाई के लिए ही है, या आप दोनों के अच्छे के लिए ही है। ठीक है, अगर ये कंफ्यूज्ड रहते थे पहले, सही से सोच नहीं पाते थे, ऑल ओवर द प्लेस होते थे, तो अब ये काफ़ी अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। पहले अगर ये इस रिश्ते को लेकर श्योर नहीं थे, तो अब ये श्योर हो जाएंगे। ठीक है, हाइडिंग माई इमोशंस, अगर इस पर्सन के लाइफ में कुछ करियर इश्यूज़ थे जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था, कि ये करियर के मामले में कुछ सेट डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो वो फाइनल कुछ डिसीजन ले पाएंगे। हाइडिंग माई इमोशंस ऑन पर्पस, देखिए, ये पर्सन आपको अगर इस वक्त अपने इमोशन शो नहीं कर रहे हैं तो वो जानबूझ के कर रहे हैं। ठीक है, जानबूझ के उखड़े से रहते हैं, जानबूझ के रिप्लाई ना करना, अगर रिप्लाई किया तो बहुत ही कुछ गुस्से में कुछ बोल देना, या ऐसी चीज़ें अगर कर रहे हैं तो ये जानबूझ के कर रहे हैं, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। थिंकिंग अबाउट यू मोर देन यू नो, डेथ एंड द लवर्स, यस, ये पर्सन आपको जितना लग रहा है ना, उससे ज़्यादा ही आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्यार भी उतना करते हैं, भले ही रिश्ता ख़त्म हो गया हो नाम के लिए, लेकिन उनको वो आपके बारे में सोचने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। ठीक है, वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम, मुझे ऐसा लगता है कि मे बी इस पर्सन को लगता है कि अभी मैं लाइफ में अच्छा कमा नहीं रहा हूँ, या मेरे पास कुछ तो है जहाँ पे इनका इनसिक्योरिटी बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि इनका करियर ठीक नहीं चल रहा है, या इनको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है लाइफ में जहाँ पे ये है। इनको लग रहा है उस वजह से मे बी सब लोग उनको परेशान करते हैं, या आपका और इनका रिश्ता अगर ख़राब हुआ है तो मे बी वो करियर में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उस वजह से है। तो उनको लग रहा है मेरा टाइम आने दो भाई, तब मैं बताऊंगा, ऐसी एनर्जी लग रही है मुझे। वी विल श्योरली एंड अप टुगेदर,
यहाँ पे हैंग्ड मैन है और बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ कप्स है। तो भले ही आप उनको इग्नोर कर रहे हो या वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, स्टक है पूरी सिचुएशन, लेकिन वो जहाँ से चीज़ों को देख पा रहे हैं ना, उनकी नज़रिए से अगर हम देखें तो उनको ये श्योरिटी है कि हम दोनों एक होकर ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। नो वन नोज़ मी मोर देन यू डू, 6 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपने ना इस पर्सन के कहने से पहले काफ़ी चीज़ें आप समझ जाते थे। आप इनको हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत समझा है। फॉर एग्जांपल अगर ये पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे तो आपने उनके पूछने से पहले इनको पैसे देना, उनको बार बार फाइनेंशियली हेल्प करना या किसी तरह से सपोर्ट करना, उनको उनके लिए फ़ाइट करना, उनके लिए उनसे ही लड़ जाना। तो ये चीज़ उनको रियलाइज़ होगी कि यार तुमसे बेटर मुझे कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। उनके गुस्से को भी आपने सहा है एक टाइम पे। हाइडिंग नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? यस मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्योंकि एक कार्ड एक्स्ट्रा गिरा था इसलिए मैं देख रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना दे विल कम बैक टू यू। अगर ये आपसे दूर गए हैं दे विल कम बैक टू यू, क्योंकि ये दूर नहीं रहना चाहते आपसे। ओके, ऑल दे वांट इज़ टू बी विथ यू, टू बी इन योर लाइफ अगेन, ठीक है। हम थोड़े मैसेजेस देख लेते हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए, क्या मैसेजेस है इस वक्त, क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए क्या कहना चाहते हैं। 5 ही मैसेजेस निकालेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ऑलरेडी लंबी हो गई है रीडिंग बहुत ज़्यादा। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। तो या तो ये ऐसा बोल भी सकते हैं या तो ये कहना चाह रहे हैं कि पास्ट को भूल जाते हैं और फ्रेंड्स हो जाते हैं फिर से, बट ये प्यार करते हैं आपसे, डोंट वरी। ये सिर्फ शुरुआत करने के लिए फ्रेंडशिप ऑफर रखेंगे। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, तो मुझे तुम में सब कुछ पसंद है, तुम्हारे बारे में सब कुछ पसंद है। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, तो ये आपके साथ प्यार करना चाहते हैं, चाहे वो इमोशनली हो या फिजिकली हो। आई नो यू मिस मी, तो इनको लग रहा है कि आप इनको मिस कर रहे हो। और लास्ट मैसेज, आई मेड मैनी मिस्टेक्स, तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी। दे नो, सी मैंने बोला ना, यहाँ पे 2 बार मैसेज आया है, सेम मैसेज। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, आई मेड मैनी मिस्टेक्स। तो इनको पता है इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ करी है व्हेन इट कम्स टू यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है आई विल कॉन्टैक्ट यू सून, तो बहुत जल्दी आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी सर्विस लेनी है आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करे बिना ना जाइएगा और नंबर पे ही रीच आउट करो। स्पेसिफिकली जिस चीज़ के लिए जो नंबर दिया है वहाँ पे ही मैसेज किया करो। अभी भी इतना बताने के बाद भी काफ़ी लोग पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल के नंबर पे मैसेज करते हैं, हालांकि मेंशन किया होता है कि पर्सनल रीडिंग क्लोज्ड है फ़िलहाल, फिर भी वो मैसेज करते हैं। एनीवेज, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। लव यू।